हेलो रैबिट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक कमेंट मुझे बार बार देखने को मिल रहा है कि अगर हमारी फ़ीमेल कम उम्र में बच्चे दे दे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। या दूसरा कमेंट मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम एक फ़ीमेल रैबिट को कम एज में अगर उसकी ब्रीडिंग करवा दें तो उसके क्या गलत रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे रैबिट पे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली ऐसे 10 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अपने फीमेल रैबिट के साथ कम उम्र में ब्रीडिंग करवाते हैं या पहली बार वो कम उम्र में बच्चे देती है तो उसका उस फीमेल पे क्या क्या असर हो सकता है या क्या आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल सकते हैं, ये आज का हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आज का जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगर आप एक रैबिट ओनर हैं और अगर आपने भी एक पेट रैबिट अपने घर में रखा हुआ है और अगर आप उससे बच्चे लेते हैं तो गाइज, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए क्योंकि रैबिट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं अपने चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं एक फीमेल अगर कम उम्र में बच्चे देती है या आप उसकी कम एज में अगर ब्रीडिंग करवा देते हैं तो गाइज, आपको जो डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे उनमें सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी फ़ीमेल अगर कम एज में उसकी आपने ब्रीडिंग करवा दी है या वो पहली बार जब बच्चे दे रही है और उसकी उम्र कम है तो ऐसे में वो मरे हुए बच्चों को जन्म दे सकती है। गाइज, ऐसा होता है कि बहुत सी बार जब फीमेल कम उम्र में बच्चे देती है या कम उम्र में ब्रीड कर जाती है तो वो अपने बच्चों को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाती अपने पेट के अंदर और ऐसे में बहुत सी बार वो मरे हुए बच्चों को जन्म दे देती है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, बहुत सी बार जब फीमेल कम उम्र में बच्चों को जन्म देती है तो उसके बॉडी के अंदर ठीक से दूध जनरेट नहीं हो पाता है, यानी कि वो प्रॉपर अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करवा पाती है। तो ऐसे में आने वाले कुछ टाइम तक अगर बच्चों को रेगुलर अच्छे से फीड नहीं हो पाता है या वो ठीक से बच्चों को फीडिंग नहीं करवा पाती है तो ऐसी कंडीशंस में जो रैबिट के बच्चे हैं वो भूख से मर जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, कम उम्र में एक फीमेल रैबिट की ब्रीडिंग करवाने से या वो कम उम्र में माँ बनने की वजह से एक फीमेल रैबिट जो है पूरी तरह से मेच्योर नहीं होती है, इस वजह से वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाती है। ऐसे में जब वो पहली बार डिलीवरी देती है बच्चों की तो ना तो वो ठीक से नेस्ट प्रिपेयर करती है, ना ही अपनी बॉडी से बाल निकालती है, ना ही वो ठीक से बच्चों को डिलीवर करके उनकी सेफली केयर कर पाती है। तो बेसिकली हम बात करें तो एक अच्छी माँ नहीं बन पाती है क्योंकि उसको वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं होती है, उसको नहीं पता होता है कि बच्चे देने के बाद उनको किस तरह से केयर की जाती है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि एक फीमेल जो है बच्चे देने के तुरंत बाद या कुछ टाइम बाद अपने बच्चों को खा जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एक फीमेल कम एज में बच्चे देने की वजह से वो खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील करती है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती है, इस वजह से खुद की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए या वो खुद को रिकवर करने के लिए ऐसे में अपने बच्चों को खा जाती है। पॉइंट नंबर 5, कभी कभी कम उम्र में बच्चे देने से आपकी फ़ीमेल रैबिट मर भी सकती है क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी फीमेल कम उम्र में बच्चे देती है तो ऐसे में उसकी बॉडी ठीक से मैच्योर नहीं होती है बच्चे देने के लिए या डिलीवरी देने के लिए, या कई बार डिलीवरी देने के बाद उसकी बॉडी जो है उसको पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाती है और ऐसे में जब वो रिकवर नहीं करती है तो वो कमजोरी की वजह से या किसी और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी फ़ीमेल रैबिट जो है कम उम्र में बच्चे देने की वजह से मर सकती है। पॉइंट नंबर 6, मादा खरगोश ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाती है अगर वो कम उम्र में बच्चे देती है या कम उम्र में अगर वो ब्रीड कर जाती है तो उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है और उसकी ग्रोथ जो इस टाइम पे बढ़ रही होती है या वो जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है वो ग्रोथ धीरे धीरे होना बंद हो जाती है और ऐसे में एक फीमेल जब बार बार कम उम्र में बच्चे देती है तो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है और वो जो फीमेल अच्छी खासी एक पेरेंट बन सकती थी या आगे जाके अच्छा सा वेट गेन कर सकती थी वो वेट गेन नहीं कर पाती और धीरे धीरे कमज़ोर होकर हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो आपको ये देखने को मिले कि आपकी फ़ीमेल रैबिट जो है मर जाए। पॉइंट नंबर 7, दोस्तों, एक फीमेल जो है अगर कम उम्र में बच्चे देती है तो उसके जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चों में प्रॉपर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, वो बच्चे हमेशा कमज़ोर रहते हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं और आगे जाके आप देखेंगे कि एक सामान्यतः ऐसी फीमेल जो प्रॉपर मेच्योर होने के बाद बच्चे देती है उसके बच्चे मोस्टली 3 से 4 महीने में 1.5 से 2 किलो के हो जाते हैं। वहीं ऐसी फीमेल जो कम उम्र में बच्चे देती है उनके बच्चे 4 से 5 महीने 6 महीने बाद भी 1 किलो का वेट भी क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो प्रॉपर ग्रोथ उनके बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 8, दोस्तों, ऐसी फीमेल के बच्चे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि बहुत सी बार आपने देखा होगा कि एक फीमेल जब कम उम्र में बच्चे देती है तो उन फीमेल के बच्चों में प्रॉपर पेम्पलेशन नहीं होता है, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ उनमें नहीं होती है और ऐसे में वो बच्चे एक लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह पाते हैं। वो हो सकता है आने वाले 10 से 15 दिन, 20 दिन, महीने या 2 महीने में किसी न किसी और डिजीज़ की या बीमारी की वजह से मर जाएँ। पॉइंट नंबर 9, ऐसी माँ बच्चों को आगे चलकर अच्छे पेरेंट नहीं बन पाते हैं, यानी कि एक कम उम्र में जो फीमेल बच्चे देती है या कम उम्र में ब्रीडिंग करने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे आगे चल के ना तो अच्छे पेरेंट बन पाते हैं ना ही वो अच्छे ब्रीडर आगे जाके बन पाते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ जो
होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, और ऐसे में वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते और आगे जाके वो अच्छे पेरेंट या अच्छे ब्रीडर नहीं बनते। पॉइंट नंबर 10 दोस्तों, अगर एक फ़ीमेल की आप ब्रीडिंग अगर कम एज में करवा देते हैं या कम उम्र में अगर किसी फ़ीमेल की ब्रीडिंग होती है और वो कम उम्र में अगर माँ बनती है, या कोई भी मेल रेबिट अगर कम उम्र में पेरेंट बनता है, तो ऐसे में उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर ब्रीडिंग करवाने की वजह से रुक जाती है। यानी कि जो जिस टाइम पे उनको एक टाइम होता है उनको ग्रोथ होने का, जिस टाइम पे वो लोग डेवलप कर पाते हैं खुद को अच्छी से ग्रोथ दे पाते हैं, खुद को अच्छा वेट गेन कर पाते हैं, उस टाइम पे अगर आप उनकी ब्रीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं, यानी कि फीमेल से बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, मेल से मेटिंग करवाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर ग्रोथ होना रुक जाती है और उनकी ग्रोथ वहीं पे आके रुक जाती है। और वो आपको ने देखा होगा कई बार कि साल 2 साल 3 साल के रेबिट भी बिल्कुल छोटे छोटे आपके 6 महीने के बच्चे जैसे दिखाई देते हैं। तो गाइज ये कुछ डिसएडवांटेज, कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी अगर आपकी फ़ीमेल कम उम्र में बच्चे देती है या कोई भी मेल रेबिट को कम उम्र में आप मेटिंग करवाने लग जाते हो, तो ये आपको डिसएडवांटेज या कुछ माइनस पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कम उम्र में किसी भी फीमेल रेबिट की या मेल रेबिट की ब्रीडिंग करवाने से क्या डिसएडवांटेज आपको देखने को मिले होंगे। तो गाइज आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप शेयरिंग कीप स्माइलिंग।